हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। अम्मा, आपके बेटे का मनी ऑर्डर आया है। डाकिया बाबू ने अम्मा की तरफ देखते हुए साइकिल रोक दी और अम्मा ने अपनी आंखों से अपने आंचल से चश्मे को साफ करते हुए दोबारा से पहना तो बूढ़ी अम्मा की आंखों में एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात तो करवा दे बेटे से। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन अम्मा को डाकिया ने टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बार बार जिद ना किया करो। ये कहते हुए उसने मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। लो अम्मा, बात कर लो, ज्यादा बात मत करना, पैसे भी कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ में मोबाइल थमाते ही वो बेटे से बात करने लगी। बस थोड़ा सा हालचाल जाना और अम्मा संतुष्ट हो गई। उसकी झुर्रीदार चेहरे पर जैसे मुस्कान सी छा गई। अम्मा, पूरे 1000 रुपए हैं, रख लो इन्हें, ये मनी ऑर्डर आया है आपके बेटे का। ये कहते हुए डाकिया ने उसको 100 के 10 नोट थमा दिए। 10 नोट हाथ में लेते ही अम्मा ने बोला, उसको ठहर जा बेटा, ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा, मैं पहले से ही लेट हो रहा हूँ, ये 100 रुपए रख ले बेटा। क्यों अम्मा, उसने बड़े आश्चर्य से कहा। हर महीने तू मुझसे मेरे बेटे से बात करवाता है मेरी, तेरे भी तो पैसे कटते होंगे ना, कुछ खर्चा तो होता होगा। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी एक भी न सुनी। उसको उसकी मुट्ठी में 100 रुपए रख ही दिए और वहां से जब वो वापस जाने लगा, अपने घर में अकेली अम्मा रहने वाली उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी और दहलीज के अंदर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम चला ही था कि अचानक उसके कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कस्बे में एक जान पहचान का चेहरा उसके सामने खड़ा था। मोबाइल की दुकान चलाने वाला राम प्रवेश उसके सामने खड़ा था और वो उसको देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी इस समय दुकान पर रहते हैं ना? हाँ, यहाँ मैं किसी से मिलने आया था, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। पूछिए भाई साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना डाकिया कर नहीं पा रहा था और वो डर गया था। हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से कुछ रुपए भी देते हैं और मुझे इसका बेटा बनकर बात करने के लिए पैसे भी देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ लिया गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा कि इनका बेटा कहीं बाहर जाकर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा को 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन इनके बेटे की जगह एक इसके दोस्त की चिट्ठी आई जो अम्मा के नाम थी। उस डाके की बात सुनकर राम प्रवेश को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी, क्या लिखा था उसमें? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई थी, वह अब नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश ने और दुगनी जिज्ञासा से पूछा। लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी बताई। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और अपने बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत न हुई और मैं हर महीने अपनी तरफ से इन्हें मनी ऑर्डर ले आता हूँ और तुमसे मैं बेटा बनकर बात करने के लिए बोलता हूँ। लेकिन ये तो आपकी अम्मा नहीं है। मैं भी अपनी अम्मा को हर महीने 1000 रुपए भेजता था। मेरी अम्मा भी कहाँ रही? ये कहते हुए डाकिया की आंखें भर आईं। हर महीने उससे रुपए ले अम्मा से उसका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस डाकिया का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, बिल्कुल फ्री है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास समय समय पर आती रहें। आपने सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आगे बताइए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।